सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। क्या कारण है कि बुद्ध पुरुषों को पागल कहा गया? काफी महापुरुष और बुद्ध पुरुष पृथ्वी पर ऐसे आए हैं जिन्हें पागल का दर्जा दिया गया है। क्यों कहा गया उन्हें उस टाइम पर पागल? क्योंकि उनके विचार आपके विचार अलग इसलिए होंगे क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है और आप सिर्फ भौतिकवाद तक सीमित हैं। और ये प्रमाण है कि वो उनको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध है, क्योंकि पागल का दर्जा ऐसे ही थोड़ा ही मिल जाता है। और जो पागल का दर्जा उन्हें दे रहे हैं, प्रकृति और ईश्वर जानता है कि वो स्वयं पागल है, क्योंकि प्रमाण तो किसी के पास नहीं। तुम प्रमाणित नहीं कर सकते, वो प्रमाणित नहीं कर सकता, प्रमाणित कोई नहीं कर सकता पृथ्वी पर। प्रमाणित सिर्फ अपने आप को, स्वयं को प्रमाणित किया जाता है, किसी दूसरे को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे दृष्टिकोण, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बुद्ध पुरुष के लिए क्या है, और बुद्ध पुरुष को तुम इतनी आसानी से जान भी नहीं पाओगे। इतना आसान बुद्ध पुरुषों को जानना है भी नहीं। जो वो जान गए वो तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम जाति में, बिरादरियों में, इन चीजों में बटे हुए हो, और जो बुद्ध पुरुष है उसकी सिर्फ एक जाति होती है, एक जाति, वह है परम ज्ञान। यानी जो तुम्हारे अंदर आत्मा बैठी है, पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, वही पूरे ब्रह्मांड में है, वही स्वयं आप में मौजूद है। लेकिन आप भौतिकवाद और माया में फंसे होने के कारण उनको दृष्टिकोण आप पागलों की नजरों में देखते हैं। बुद्ध पुरुष पागल इसलिए ही कहे जाते हैं। क्यों मीरा ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुई? क्या तुमने उसे पागल नहीं कहा? क्या कबीर को तुमने उसी दृष्टिकोण से देखा होगा? क्या ज्ञानी पुरुष की, क्या तुमने ईसा मसीह को उसी दृष्टिकोण से देखा था ज्ञानी की? क्या तुमने बुद्ध को उसी दृष्टिकोण से देखा था? तुम्हारे दृष्टिकोण तुम तक सीमित है। चार आदमी के माया में फंसे हुए, और तुम भी माया में फंसे हुए चार आदमी अपने एक विचार रख देते हैं और अपनी एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, और वो अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। तुम्हारी होशियारी और तुम्हारी समझदारी वह सब धरी रह जाएगी जब तुम शरीर से विदा हो जाओ। उस समय बाद ये शरीर खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा विचार नहीं आता कि तुम यहाँ से सब छोड़ दोगे? क्या तुम्हें नहीं आता ये शरीर भी एक दिन जला दिया जाएगा? क्या तुम्हें ऐसे विचार नहीं आते? अगर तुम्हें ऐसे विचार नहीं आते तो तुम बहुत ही नीचे लेवल के आदमी, बहुत ही नीचे लेवल के आदमी। महापुरुषों का ज्ञान से कुछ समझने सीखने की कोशिश करो, वरना तुम ऐसे दर्जे के इंसान हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं। भले तुम किसी बड़ी गद्दी पे आ जाओ, कितने बड़े देश को चलाने वाले बन जाओ, कितने बड़े तुम अधिकारी बन जाओ, किसी भी लेवल के तुम अधिकारी बन जाओ, तुम डीएम बन जाओ, तुम उससे बड़े भी कोई अधिकारी है वो भी बन जाओ, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। फायदा लाभ तब है जब तुम ज्ञान उपलब्ध कर लो, जिसको परम ज्ञान कहा जाता है। वो गद्दी, वो ताकत, वो अधिकारी, या कितने बड़े आप पद पे बैठे हैं, वो सब धरा रह जाता है जब तुम रिटायर या इस शरीर को छोड़ के विदा हो जाते हो। तब तुम क्या उत्तर दोगे ईश्वर? ईश्वर तुमसे उत्तर मांगेगा भी नहीं, क्योंकि तुम ईश्वर के उत्तर देने लायक भी नहीं। ईश्वर तुमसे वहां उत्तर मांगता भी नहीं। ईश्वर भी उत्तर उसी से मांगता है जो उस पर्सन के लायक होता है, जो उसका उत्तर दे पाए। इसलिए ईश्वर उससे प्रसन्न भी नहीं करता। जैसे कि आज के टाइम भौतिकता के हिसाब से आपको उदाहरण देके समझाऊं कि बहुत बड़ा कोई अधिकारी है या बहुत बड़ा कोई मंत्री है, आपकी वहां तक सोर्स नहीं, आप उससे प्रश्न नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके भी लायक नहीं। ऐसे ही ईश्वर के भी लायक बना जाता है। पृथ्वी में प्रत्येक मनुष्य आपके लिए क्या दृष्टिकोण, क्या विचार रखता है, क्या सोच रखता है, वो उसकी दिक्कत है। ब्रह्म ज्ञानी की कभी ये दिक्कत नहीं होती कि आपकी क्या दृष्टिकोण है, आपके क्या विचार है, उसके प्रति आप अपने दृष्टिकोण और विचार आप तक ही सीमित है। चार आदमी जो आपकी तरह हैं, आप लोगों तक ही सीमित रहेगा, या 100 आदमी आप लोगों, या जितनी भी भीड़ आपने इकट्ठा की है, वह सब आप तक रहेगी, ईश्वर तक नहीं। ईश्वर तक सिर्फ बुद्ध पुरुष जाते हैं। बुद्ध पुरुष यानी जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, वह सिर्फ उत्तर भी उसी से कर पाता है जो पूरे ब्रह्मांड में है।
तुम्हें उस लायक बनना होगा जब तुम उस ईश्वर को जान सको। बिना उस ईश्वर को जान सके तुम कहीं भी नहीं। रही पागल का दर्जा दे देना, तुम्हारे सोच और विचार वो तुम तक सीमित है। ईश्वर तो इतनी प्यारी चीज है, इतनी आनंदित चीज है, जिसको शब्दों से बयान भी नहीं किया जा सकता। इतना आसान उसे शब्दों से बयान करना है भी नहीं, और कर भी दिया तो तुम्हारी समझ से बाहर। जो तुम्हें जगाने की और समझाने की पृथ्वी पर कोशिश करेगा, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति उसको अलग ही दृष्टिकोण से देखेगा। उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ज्यादा नशा तो नहीं करता, उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि सुल्फा गांजा तो नहीं पीता, उसको ये भी कहा जा सकता है कि ये किसी और के बकाए में आ गया, उसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसने ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए। ये जो बोल लेना से तुम उस इंसान को नहीं जान पाओ, बुद्ध पुरुष को तुम जान ही नहीं पाओगे। वो कोई एक तरह का कपड़े धारण नहीं करता, वो किसी एक मजहब, किसी एक धर्म का आदमी नहीं होता, वे अलग धर्मों का नहीं होता। उसका धर्म, उसकी बिरादरी, उसकी जात एक है, परम ज्ञान, आत्मा। जो आत्मा तक पहुंचा सिर्फ वही उसकी बिरादरी है, वही उसकी जात है। जितनी बिरादरी और जातों में बटे रहोगे उतने ही तुम, अभी तुम्हारी शुरुआत भी नहीं। ईश्वर से तो इतनी दूर हो जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे गैलेक्सी तक नहीं जाया जा सकता आज के समय में, उतनी ही तुम्हारी लिमिट है। तुम भी उतनी ही दूर ईश्वर से। अरबों करोड़ों हजार करोड़ जन्म लेने के बाद भी तुम ईश्वर को नहीं जानते। अगर इन विचारों के साथ रहोगे तो इतनी ही दूरी पे हो। इतनी दूरी पे होने का कारण है माया, भौतिकता। माया और भौतिकता, इससे आप बाहर आए। इससे आने का रास्ता है आपके स्वयं के अंदर। जब तक अंदर प्रवेश ना करो, अंदर आप ना घुस पाए, निर्विचार अवस्था को ना जान पाए, कैसा अनुभव है निर्विचार का, क्या है साक्षी, साक्षी में ना उतर पाए, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ईश्वर को खोज लेना। ईश्वर को खोज लेना उतना आनंद की चीज है जो आनंद की चीज इस पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। और तुमको ईश्वर इतनी ताकत देगा, इतनी शक्ति प्रदान करेगा ईश्वर कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे ब्रह्मांड में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं दे सकता। कोशिश करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत कोशिशें की जाएंगी। प्रत्येक माया के व्यक्ति तुम्हारे पास आएंगे, प्रश्न करेंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, ऐसे ऐसे तर्क करेंगे, ऐसा ऐसा आपको बोलेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क उन्हीं को पड़ेगा जो प्रश्न कर रहे हैं, जो अंदर से विचार कर रहे हैं, जो उनकी सोच है, वो जो भी सोचे, जो भी चल रहे हैं या जो भी है, सिर्फ उनकी दिक्कत रहेगी। आपकी दिक्कत ईश्वर मिटा देगा। ईश्वर उस व्यक्ति को दिक्कत देता ही नहीं जिसे परम ज्ञान होगा। वो उसे उतनी ताकत प्रदान कर देता है, पृथ्वी पर उसे किसी की बात का, किसी की सोच का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे विचार, तुमने गलत कहा तो तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें अच्छा लग रहा है वो भी तुम्हारी दिक्कत, तुम्हें बुरा लग रहा है वो भी तुम्हारी दिक्कत। बुद्ध पुरुष को किसी के विचारों से, किसी की सोच से कोई दिक्कत नहीं होती। वह अलग तो हो सकता है, तुम उससे फिर प्रश्न भी कर सकते हो, वो तुम्हारे पास दोबारा भी आ सकता है, लेकिन वो तुम्हारी तरह माया में फंसा नहीं है। तुम्हारी तरह शब्द के बाण उसके शरीर को छलनी नहीं कर सकते। तुम्हारा मन छलनी हो सकता है, उसको तुम छलनी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मन के सहारे तुम जी रहे हो वो मन तो उसने बहुत पहले ही विदा कर दिया, उसकी मृत्यु कर चुका है। और मृत्यु का रास्ता है साधना, यानी ध्यान, यानी समाधि। जो समाधि में प्रवेश कर गया, एक बार मन को वो खत्म कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। भले वह प्रकृति में है, शरीर में है, दर्द होगा तो डॉक्टर के भी जाएगा, भूख लगेगी तो व्यवस्था भी करेगा, लेकिन वो
मन की मृत्यु कर चुका, उसका फर्क सिर्फ तुम्हें ही पड़ेगा कि क्या ब्रह्म ज्ञानी खाना नहीं खाएगा, क्या ब्रह्म ज्ञानी कोई काम नहीं करेगा, क्या ब्रह्म ज्ञानी पैंट शर्ट नहीं पहनेगा। किसने कहा? इसको वाकई में ही ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे पर तुम्हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी बंदिश में नहीं फंसा हुआ मन की कि लोग क्या कहेंगे, कि 10 आदमी क्या कहेंगे। ये सिर्फ फंसे हो तुम, क्योंकि तुम हो मन से आगे तुम गए नहीं। मन में ही मृत्यु, मृत्यु के बाद भी मन। तुम सोचते हो शरीर में ही मन है, आत्मा में मन नहीं होता है। मृत्यु के बाद भी मन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका पीछा तो एक ही अवस्था छोड़ सकती है, जब तक तुम इस शरीर में रह के समाधि तक न पहुंच पाओ, उस वैराग्य का आनंद न प्राप्त कर लो। उससे पहले कोई कुछ संभव नहीं कि तुम मन को मार सको। मृत्यु के बाद भी मन रहेगा। मन पे विजय वही व्यक्ति ले सकता है जो आत्मा को जानता है। और बुद्ध पुरुष तुम्हारी नजरों में पागल ही रहेंगे। वो तुम्हें उसका उत्तर जल्दी ही प्राप्त होगा जब तुम शरीर से चले जाओ। उससे पहले तुम्हें इसका उत्तर प्राप्त नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन बड़ा खतरनाक और चालबाज होता है। चालबाज इसलिए क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें मन दिया ही इसलिए है कि तुम माया में ही भ्रमित रहो, तुम राजा ना बन जाओ। ईश्वर राजा ही उसे बनाता है जो राजा बनने लायक होता है। भौतिक और मायावादी को ईश्वर राजा बनाता भी नहीं, वो तुम्हें वो शक्ति प्रदान भी नहीं करेगा, वो बुद्ध पुरुष को ही प्राप्त होती है। इसलिए तुम्हारे पागल कह देने से बुद्ध पुरुष पागल नहीं होता, उसका उत्तर जल्दी ही प्राप्त होता है शरीर छोड़ने के बाद। बाकी तुम कहाँ जाना चाहो तुम जानो, कई हजार अरबों साल बाद ज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हो या अभी, तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर जानना है तो समाधि तक जाओ, अन्यथा ऐसे ही माया में रहो, 100 आदमियों की भीड़ में रहो। जहाँ दुनिया भाग रही है वहाँ भागो, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। माया बहुत बर्बाद है। जितने भी पुण्य आता मुझे सुन रहे हैं सबको मेरा नमस्कार।